दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन एंटार्क्टिक और आर्कटिक के बाद में सहारा रेगिस्तान दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसकी जो लोकेशन है वो है नॉर्थ अफ्रीका, जो कवर करती है 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इन दी 10 कंट्रीज, जो बराबर है पूरे यूएसए और चाइना के एरिया के। यहां पे 24 आवर्स में मैक्सिमम टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। और यार अजीब बात तो ये कि रात में जो टेम्परेचर है वो -6 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहां पर टोटल 20 लेक्स आपको मिलेंगी इस सहारा रेगिस्तान में, जिसमें से 19 जो लेक्स हैं वो सॉल्ट वाटर की है, मतलब हमारे कुछ काम की नहीं, हम पी नहीं सकते यार वो पानी। यार सहारा रेगिस्तान में जो मिट्टी के टीले हैं उसकी जो हाइट है 450 मीटर्स तक नोट की गई है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जो दुबई में स्थित है यानी यूएई में स्थित है, उस बिल्डिंग के आधे से ज्यादा इतने बड़े बड़े टीले होते हैं सहारा रेगिस्तान में। लेकिन हर तरफ बंजर पड़ा ये जो सहारा रेगिस्तान है 5000 साल पहले ऐसा नहीं था। अमेज़न फॉरेस्ट में जितनी ग्रीनरी है ना, यहां पर भी उतनी ही ग्रीनरी थी। एक पूरा का पूरा साम्राज्य यहां पे बसा हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ जिससे ये जो पूरी ग्रीनरी है ये मिट्टी के टीलों में बदल गई? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। The Sahara Desert is 8.6 million square kilometers in size. This is the battle to push back the desert at the Sahel region in Africa. In an effort to fight climate change, the Sahara Desert could be going green. Plans are being made to terraform the entire Sahara Desert. दोस्तों सहारा की जो कहानी है वो शुरू होती है मिड 1800 से। इससे पहले ये सिर्फ एक आम डेजर्ट हुआ करता था। लेकिन चीजें इंटरेस्टिंग कब होना स्टार्ट होती है, जब जर्मन एक्सप्लोरर हेनरिच बर्थ जो लीबिया से माली जा रहे थे, तो उन्होंने सहारा की जो रॉक्स है इन पे मिस्टीरियस प्री हिस्टोरिक सहारा रॉक पेंटिंग्स को डिस्कवर किया। और यार ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इन पेंटिंग्स को डिस्कवर किया था। इन पेंटिंग्स में इन्होंने देखा एबडेंट एलिफेंट्स, जिराफ, हिप्पोस, जो ऐसे एनिमल होते हैं जो आमतौर पे पानी के आसपास रहते हैं। तो सवाल यहां पे ये उठता है, डेजर्ट में इन एनिमल्स की पेंटिंग्स आई कहां से? साइंटिस्ट की माने तो ये पेंटिंग्स अब से 12,000 साल पुरानी है। अगर कुछ आंकड़ों की माने तो नॉर्थ अफ्रीका में बिटवीन 9000 to 6000 अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड अपने पीक पर था। और इस बीच यहाँ की जो जमीनें हैं वो उपजाऊ हुआ करती थी। नेचर कम्युनिकेशन के एक फ्रेंच रिसर्चर ने कहा है 2,45,000 ईयर्स पहले वेस्टर्न सहारा होम था, यानी घर था वेस्ट रिवर सिस्टम का, जो कि अगर आज एग्जिस्ट करता ना तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा 12th ड्रेनेज होता। साल 2013 में एक जापानीज एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट से शार्लेट नाम की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पूरे सहारा डेजर्ट की एक कंप्यूटर इमेज रेडी की, जो दिखाती थी कि 1,00,000 साल पहले जो सहारा डेजर्ट हुआ करता था, यानी वो जगह हुआ करती थी, वहां पे 500 किलोमीटर जो लंबी रिवर है उसकी आउटलाइन दिखाई दी। यूनिवर्सिटी ऑफ हुल इंग्लैंड के एक हाइड्रोलॉजिस्ट की माने तो सहारा में टोटल 3 रिवर हुआ करती थी, जिसकी वजह से आसपास की जो जमीन है वो उपजाऊ हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में ये जो रिवर्स है ये कहां पे है, एग्जिस्ट क्यों नहीं करती हैं? ये जमीन के काफी नीचे जा चुकी हैं। और आज भी आप सहारा रेगिस्तान में ग्रीन पैचेस देख सकते हैं जो इन नदियों के होने की कहानी बयां करती हैं। अब यहां पे मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी ग्रीनरी रखने वाला सहारा रेगिस्तान मिट्टी में मिल गया, यानी मिट्टी हो गया? तो इसका जो जवाब है बहुत ही आसान है, अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड। तो दोस्तों ये जो ह्यूमिड पीरियड है ये हर 21,000 साल में एक बार आता है। और साइंटिस्ट की माने तो 5000 साल पहले ये ह्यूमिड पीरियड खत्म हुआ है। ह्यूमिड पीरियड की वजह से अर्थ का जो झुकाव है वो बढ़ा, यानी आसान भाषा में अगर मैं इसे कहूं तो इसे टिल्ट होना कहते हैं, जो करंटली 23.5 है। जिससे क्या होता है, सन से अर्थ पे जो लाइट आती है ना वो नॉर्मल से हाई हो जाती है, और इसके कारण अर्थ का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर गर्म होने लग रहा है और मॉइस्चर हवा में जाने के कारण तेज बारिश होती है। तो यार सबसे लास्ट टाइम जब ये ह्यूमिड पीरियड सहारा में आया था तो वहां पे ग्रीनरी हो गई थी और उनकी जो रिवर्स थी, तीनों रिवर अपने पीक पे पहुंच गई थी। अब ये बारिश इतनी तेज थी कि जिसके कारण वहां पे एक मेगा लेक बन गई, जिसका जो साइज था वो 3,40,000 स्क्वायर माइल्स था। और जैसे ही ये ह्यूमिड पीरियड खत्म हुआ उसके बाद सहारा ग्रीन से
मिट्टी में बदल गया। और कुछ रिसर्चर्स की माने तो जैसे वापस से ह्यूमिड पीरियड आएगा तो सहारा रेगिस्तान फिर से ग्रीन हो जाएगा, मतलब ग्रीनरी वापस से देखने को मिलेगी वहां पे। करंटली यहाँ पे रहने वाले लोग बेदुइस और तुगरेज ओरिजिन से रिलेट करते हैं। इनके पहनावे की बात करें तो ये पहनते हैं हैवी रोब्स जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है हार्श क्लाइमेट जैसे डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड्स, और इसके साथ ही सीप, गोट, कैमल्स, हॉर्स ये लोग अपने यहाँ पालते हैं। ये एक तरह से खानाबदोश होते हैं जो क्लाइमेट के हिसाब से अपना जो लोकेशन है वो चेंज करते रहते हैं। दोस्तों सहारा डेजर्ट में टोटल 10 कंट्रीज हैं। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, माउंटेनिया, मोरक्को, नीगर, सूडान और तनीशिया। यार साल 2014 में नीगर से माली जा रहे एक ट्रक में टोटल 46 लोग होते हैं, जिसमें से 40 लोग की वहां पे डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रक जो है वो रेगिस्तान के बीच में खराब हो जाता है और सबको प्यास लगती है, और ऐसे में पानी जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन 6 जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, वो रिमोट वाले जो विलेज है यानी पास का जो विलेज है वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं और अपनी जान बचा लेती हैं। बाकी 40 लोग नहीं बच पाते। साल 1986 में एक इटालियन रनर प्रॉस्पेरी मैराथन रन के दौरान सहारा रेगिस्तान में गुम जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस से वो बताते हैं कि उन्होंने अपना यूरिन पी के सहारा में सरवाइव किया। आखिर में उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी जब वो सहारा रेगिस्तान में पानी की तलाश के लिए भटक रहे थे, और उनके मन में आया कि अभी मैं सुसाइड कर लेता हूं, क्योंकि सुसाइड करने से मेरी बीवी यानी कि जो उनकी फैमिली है उनको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें डेजर्ट में एक ओएसिस मिला जहां ट्यूरेक पीपल ने उन्हें बचा लिया। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आज आपने जाना सहारा रेगिस्तान में पहले ग्रीनरी हुआ करती थी, शुरू से वो बंजर नहीं था। और ये जो रेगिस्तान है इसका इतिहास क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हुई जो मैंने आपके सामने साझा करी। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।